दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज बहुत खुशी हो रही है, हमें बताएंगे खुशी किस बात की हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि जो हमने कहा था वही हुआ। आज आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो आज जो हम लेकर आए हैं टॉप 60 सेलेक्टेड MCQ फुल लेंथ टेस्ट। जो इसमें टॉपिक होंगे वो माइक्रोबायोलॉजी होंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं हमने क्या कहा था और क्या हुआ। जैसा कि 30 तारीख को एग्ज़ाम था तो हमने कहा था उस दिन कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रश्न ज़्यादा आएंगे, और हमने जो 100 MCQ का दिया था टेस्ट उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी डाले थे, गायनोलॉजी और मिडवाइफरी भी डाले थे। तो देखिए, तो कल के जो टेस्ट हुआ था, देखिए उसमें क्या हुआ, प्रूफ देखिए। आज GNM एग्जाम में सबसे ज़्यादा किस विषय में प्रश्न आया, हमने ये पोल डाला था तो 145 बच्चों ने बोला है कि सर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रश्न आए थे। देखिए यहाँ पे 145 बच्चे में कितना आया था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 66% पोल आया था, और मिडवाइफरी भी 20% आया था। ठीक, आज के एग्ज़ाम के लिए हमने बोला था कि टीकाकरण गायनोलॉजी ज़रूर देख के जाएंगे, जो कल हमने दिया था 60 MCQ। हो सकता है कि MCQ डायरेक्ट न लड़ा हो, लेकिन जो चैप्टर जो टॉपिक बोले हैं वो जरूर लड़ा है। चलिए देखिए प्रूफ है, ये है 84 बच्चों का पोल है। टीकाकरण को 64% वोट मिले हैं, फंडामेंटल को 20% मिले हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग जो चैप्टर का लेकर आए हैं हम टेस्ट 60 MCQ वो भी सिलेक्टेड हैं, तो उसके कर लेंगे, इसके बाद ही एग्जाम में कल जाएंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये है आज का मेरा पहला प्रश्न है, टेटनस बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है, बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ग्राम पॉजिटिव बेलिसी, ग्राम पॉजिटिव बेलिसी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सेकंड प्रश्न देखेंगे, एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न है, ऑटोक्लेविंग में कितने तापमान और समय पर उपकरणों को स्टरलाइज किया जाता है। तो बताना है कितना तापमान और कितना समय भी। तो किसी को खाली एक पता रहेगा तो हो जाएगा। क्या पता होना चाहिए, तापमान 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए इसे करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ग्राम स्टेनिंग की पहली डाई क्या होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टल वायलेट। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, बताइएगा इसका प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा सैमुलिना टाइफी, सैमुलिना टाइफी। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का कार्य है। ये क्वेश्चन कराया हुआ पहले से है। इसका कार्य है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न है, पेस्चुराइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारना। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन में शामिल है, बताना है कौन शामिल है यूनिवर्सल प्रिकॉशन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी मरीजों को संभावित संक्रमण मानना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे, नोसोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं, नोसोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं, बताएंगे सही जवाब नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। तो ये हो जाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस में कौन सा DNA होता है, बताना है। तो ये होता है डबल स्टैंड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, यानी इसमें हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड DNA। सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुख्य कारण, बताइए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो ये होता है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अगर हम ओवर यूज कर लेंगे तो वो हो जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न देखेंगे, फंगी का एक उदाहरण है, इसमें 4 दिया है ऑप्शन, उसमें से बताना है कि फंगी का कौन सा उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा कैंडिडा अब्लिकेंस। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर, पेनिसिलियम किसके विरुद्ध कार्य करता है, पेनिसिलियम बताना है। तो पेनिसिलियम जो है वो बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है, बैक्टीरियल, ऑप्शन हो जाएगा
अगला प्रश्न देखेंगे, अपेंडिक्स का मुख्य लक्षण है, जो अपेंडिक्स होता है उसका मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है राइट लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, राइट साइड में लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, उसे बोलते हैं अपेंडिक्स का लक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, CABG किस अंग की सर्जरी है? बताना है CABG किस अंग की सर्जरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो ये होता है हार्ट पेशेंट के लिए होता है, हार्ट सर्जरी है। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर, शौक में सबसे पहले देखी जाने वाली चीज़ है। जब शौक लगती है तो सबसे पहले कौन सी देखी जाने वाली चीज़ है, बताना है आपको। तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर है, MI का पहला संकेत, IM नहीं है MI है, ध्यान दीजिएगा। MI का पहला संकेत क्या होता है? तो इसका होता है चेस्ट पेन होता है इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा चेस्ट पेन। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा इस MI का फुल फॉर्म क्या होता है? मायोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन होता है, याद रखेंगे मायोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन, इसमें चेस्ट पेन होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, रीनल्स फेल्यूअर में बढ़ता है, बताना है। 4 ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें यूरिया। अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में सबसे ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेन मैनेजमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है, बर्न इंजरी में फ्लूइड्स देने का फार्मूला है। जो बर्न इंजरी होता है उसमें फ्लूइड्स देने का फार्मूला कौन सा है, बताना है। बताइए सभी लोग अच्छे से। इसका सही जवाब हो जाएगा पार्कलैंड फार्मूला, ऑप्शन बी। जो बर्न इंजरी में जो फ्लूइड्स देते हैं वो किसके फार्मूला से देते हैं? पार्कलैंड फार्मूला। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखेंगे, CPR में चेस्ट कंप्रेशन की दर होती है। देखिए जो CPR में है, जो चेस्ट कंप्रेशन होता है वो तो होता है सेंटीमीटर में, 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अगर इंच में बात करेंगे तो 2 से लेकर 2.5 इंच होता है। लेकिन उसका बोला है दर है, उसका रेट कितना होता है यहाँ पे ये बताना है आपको। तो होता है 100 से 120 पर मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे, स्ट्रोक का एक लक्षण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिलेटरल वीकनेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, टीबी के इलाज में उपयोगी दवा कौन सा है ये बताना आपको। सही जवाब हो जाएगा आयोनाइड, ऑप्शन बी। और भी दवा होते हैं लेकिन इसमें क्या है, जो नाम दिया उसमें से बताना था, तो आयोनाइड। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थमा का एक्यूट मैनेजमेंट है, बताएंगे। सही जवाब हो जाएगा सालबुटामोल, ऑप्शन बी सालबुटामोल। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर है, पेप्टेइक अल्सर के रोगी को देना चाहिए, बताना है क्या देना चाहिए उसे। तो सही जवाब हो जाएगा उसे देना चाहिए ब्लेंट डाइट क्या होती है? तो ऐसा भोजन होता है इसमें जो आसानी से पच जाए, उसी को बोलते हैं ब्लेंट डाइट। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए बताएंगे, इलेक्ट्रोकन्वालिस थेरेपी, बताना है ECT का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्रेशन के लिए किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, मेंटल इलनेस का पहला लक्षण क्या होता है ये बताना है आप लोग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज होता है मेंटल इलनेस का पहला लक्षण। 28 नंबर देखेंगे प्रश्न, एंजाइटी में बढ़ जाती है, बताना है एंजाइटी में बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है इसमें से? जब एंजाइटी होती है तो हम लोग की हार्ट रेट है जो बढ़ जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, मेंटल रिटार्डेशन का IQ होता है, IQ समझते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धिलब्धता जिसे बोलते हैं हिंदी में। तब मेंटल रिटार्डेशन का IQ होता है, तो ये होता है इस कंडीशन में होता है 70 से कम, लेस देन 70, ठीक है 70 से कम। अगला प्रश्न देखेंगे, ये होता है 40-45 के आसपास, तो इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो क्या है 70 से कम, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे, तो हो गया था। 30 देखेंगे, हाइपोमेनिया में व्यक्ति
बताना है क्या होता है इसमें से। हाइपोमेनिया में व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, मेनिया का लक्षण है। तो मेनिया में क्या होता है, एक आदमी ओवर रिएक्ट करता है, हाइपर रिएक्टिविटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, हेलोसिनेशन में व्यक्ति का क्या होता है, बताना हेलोसिनेशन में क्या होता है व्यक्ति को। हेलोसिनेशन हो जाता है तो असली न दिखने वाली चीज़ देखता है, वो असली न दिखने वाली चीज़ देखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनसाइट का अर्थ है। इनसाइट का अर्थ बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। इनसाइट का अर्थ होता है समझ की क्षमता, समझ की क्षमता, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंटल इलनेस में कॉमनली उपयोग की जाने वाली दवा है, बताना इसमें दवा का नाम जो ज़्यादा यूज होती है, कॉमनली यूज की जाती है मेंटल इलनेस में। सही जवाब हो जाएगा इसका एंटीसाइकोटिक्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर, लिथियम का उपयोग होता है। 35 लिथियम का उपयोग होता है। ऐसे जो जनरल लिथियम का उपयोग होता है फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बैटरी बनाने में होता है, लेकिन यहाँ जो लिथियम का उपयोग होता है वो बताना है। तो ये होता है मैनिया में, MANIA मैनिया में। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जिसे हम लोग MSE में शामिल है, ये 4 होता है, उसमें से बताना है कौन शामिल है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन थी थॉट प्रोसेस, ऑप्शन सी थॉट प्रोसेस। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, पेरोनिया का अर्थ है, बताएंगे पेरोनिया का अर्थ है, ऑप्शन सी हो जाएगा संदिग्धता का भ्रम, संदिग्धता का भ्रम। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, कौन सा रिफ्लेक्स जन्म के समय उपस्थित होता है, जन्म के समय पूछा गया है कौन सा रिफ्लेक्स उपस्थित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मोरो। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चों में डिहाइड्रेशन का सबसे अच्छा संकेत है, बताना है। जब बच्चों में डिहाइड्रेशन होता है तो उसका सबसे अच्छा संकेत होता है कि सनकिन आई हो जाती है उन लोगों की, सनकिन आई। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर प्रश्न देखेंगे अब, IMNCI में येलो कलर कोड का अर्थ है, IMNCI। देखिए IMNCI क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसका फुल फॉर्म है। उसे बताना है येलो कलर कोड। तो येलो कलर कोड जो होता है वो होता है ट्रीट एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर ट्रीट करना। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर, मिजल्स का सबसे आम लक्षण है, हम लोग पढ़ चुके हैं मिजल्स, इसका सबसे आम लक्षण क्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी स्किन रस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, न्यूनेंटल ज्वाइंडिस सबसे पहले दिखता है, बताना है न्यूनेंटल ज्वाइंडिस है वो सबसे पहले कहाँ दिखता है। 42 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा आँखों में, ऑप्शन बी आँखों में। अगला प्रश्न देखेंगे 43, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सामान्यतः किसमें होता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्री टर्म इन्फेंट। अगला प्रश्न देखेंगे 44, न्यूनेंटल स्पीसीज के लिए खतरनाक संकेत, ये बताना है कौन सा संकेत खतरनाक हो सकता है न्यूनेंटल स्पीसीज के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। पीछे शोरगुल हो रही होगी, थोड़ा उसको अवॉइड करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट यानी ORS घोल कब उपयोगी है, ये सबको पता है कब उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा डायरिया, जिसमें क्या होती है उल्टी होती है और बाथरूम में बार बार जाना पड़ता है, उसे बोलते हैं डायरिया, उसमें ORS जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे 46, बच्चों में ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है, बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए क्या उपयोग करते हैं।
तो इसको बोलते हैं रोड टू हेल्थ कार्ड। रोड टू हेल्थ कार्ड अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रोड टू हेल्थ कार्ड। अगला प्रश्न देखेंगे 47। टाइम्पेनिक थर्मोमीटर किस जगह उपयोग होता है, बताएंगे। देखिए ये उपयोग होता है कान में। क्यों होता है, तो कान के अंदर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर। PICA किस प्रकार का विकार है, 48 नंबर प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्या है, ईटिंग, खाने में डिसऑर्डर। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, अच्छा प्रश्न है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए तो इसका संबंध होता है, ग्रोथ का जो संबंध है आकार से है, डेवलपमेंट का संबंध है वो कार्य से है, मतलब कार्य मतलब काम से है। डेवलपमेंट का आकार किससे है, आकार से है, डेवलपमेंट का संबंध कार्य से है। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर प्रश्न है, निमोनिया में सांस की गति बढ़ी हुई होती है। 2 माह के बच्चों में बताना है, 2 मंथ के बच्चों में कितनी बढ़ी हुई होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेडियाट्रिक डोज निकालने का तरीका है, बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्राइड फार्मूला, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, लो बर्थ वेट की परिभाषा है। लो बर्थ वेट तो सभी को पता होना चाहिए कि 2.5 kg से कम, 2.5 kg से कम, क्योंकि 2.5 से 3.5 kg के बीच होता है बच्चों का जन्म, जो नॉर्मल होता है। इससे कम होगा 2.5 kg से तो क्या हो जाएगा, लो बर्थ वेट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 53। कॉन्जिनेंटल डिजीज होती है, बताएंगे, कॉन्जिनेंटल डिजीज होती है। 53 नंबर प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म के समय की उपस्थिति। अगला देखेंगे जन्म के समय की उपस्थिति। अगला प्रश्न देखेंगे 54। IMNCI का मुख्य उद्देश्य है। इसका हम फुल फॉर्म अभी बताए थे IMNCI का। इसका मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है 5 वर्ष तक के बच्चों की समग्र देखभाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस एज पर बच्चों का वजन जन्म के वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है, बताएंगे। जो जन्म के समय वजन होता है उसका 3 गुना होता है किस वर्ष, यानी कितने समय में। तो ये होता है 1 वर्ष। 6 माह में कितना होता है, 2 गुना, लेकिन 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना। अगला प्रश्न देखेंगे 56। अगला प्रश्न देखने से पहले एक और सूचना आप लोगों के लिए है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट में होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि हम आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। 56 नंबर प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का सीमित डोज होना चाहिए। इसका ओवर डोज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाता है। चलिए, नवजात में हाइपोथर्मिया के बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है। 57 नंबर प्रश्न है, हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए क्या जरूरी है। तो सभी को पता था, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग कंगारू केयर ही बोलते हैं, हम लोग देख चुके हैं प्रश्न ऐसा। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, HIV संक्रमण में सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। देखिए HIV संक्रमण में सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, ये प्रश्न है। तो ये होता है T सेल, यानी कि CD4+ T सेल। अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर प्रश्न। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, ECT से सब पहले क्या दिया जाता है। इलेक्ट्रोकन्वालिस थेरेपी से पहले क्या दिया जाता है, ये बताना है आपको। तो इसको सही जवाब हो जाएगा जनरल इनेस्थीसिया दिया जाता है। इससे पहले क्या देते हैं हम लोग, जनरल इनेस्थीसिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा, अपेंडिक्स का कन्फर्म डायग्नोसिस किससे होता है। अपेंडिक्स का पता हम लोग किससे लगाते हैं। आज का लास्ट प्रश्न और सिंपल प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्ट्रासाउंड से। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, और कुछ नहीं, आप लोग से बस चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ, एक बच्चे 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।